स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 1 के पार्ट बी से। तो इसमें वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है, मेनली ये सब है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं और कैसे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं, है ना। आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और मेरा भी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले के साथ। सबसे पहले कह रहा है अ स्टॉप वॉच हैज 10 डिवीजन ग्रेजुएटेड बिटवीन द 0 एंड 5। 0 और 5 के बीच में कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। ओके, व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट? तो बताना है आपका कि लीस्ट काउंट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीस्ट काउंट होता क्या है। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट है आपका मेन स्केल डिवीजन, है ना, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ डिवीजन कर देते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन कितना है मेन स्केल की वैल्यू में। तो मेन स्केल की जो वैल्यू है 0 से 5 तक है, यानी 5 अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं पूरे के पूरे? नंबर ऑफ डिवीजन है पूरे आपके 10, यानी कि इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? 0.5 सेकेंड। ठीक है, क्या है ये? स्टॉप वॉच है जिसमें जो मार्क है 0 से 5 तक, उसके बीच में डिवीजन कितने हैं? 10। तो मेन स्केल डिवीजन कितना दिखा रहा है भाई? 5 तक में कितना दिखा रहा है? नंबर ऑफ डिवीजन 10 दिखा रहा है। अगर यही वैल्यू 1 होती, 0 से 5 के मार्क के बीच में 10 डिवीजन, तो 5 अपॉन में 10 कर दिया। अगर 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन होता तो 1 अपॉन में 10 कर देते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं, तो आप अभी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका वर्नियर। अ वर्नियर हैज 10 डिवीजन एंड दे आर इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इन लेंथ। तो वर्नियर में 10 डिवीजन है जो इक्वल है 9 डिवीजन के मेन स्केल के। इफ द मेन स्केल इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, यानी मेन स्केल कैसा है? मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड है। तो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? वैल्यू क्या है मेन स्केल डिवीजन की? तो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना है? 1 mm। ओके, फिर इसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन देखेंगे किसके अंदर? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन किसके ऊपर? वर्नियर स्केल के ऊपर। ठीक है, वर्नियर स्केल के ऊपर VSD कह सकते हो, वर्नियर स्केल डिवीजन, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 10। और लिस्ट काउंट क्या होता है आपका? लिस्ट काउंट इज इक्वल टू x/n भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर क्या लिखा हुआ मिल सकता है? वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन ए नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है और ऊपर वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन। तो ऊपर 1 मिलीमीटर है और 10 डिवीजन है इसके ऊपर। ये आंसर भी आएगा आपका मिलीमीटर में। तो कितना आ जाएगा? 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। और अगर सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है 10 से और डिवाइड कर दो, यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 है। अच्छे खासे न्यूमेरिकल इसके अंदर दिए हुए हैं, तो इसलिए आराम से क्वेश्चन करते जाते हैं। अ माइक्रोस्कोप इज प्रोवाइडेड विद अ मेन स्केल ग्रेजुएटेड विथ 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। देखो सारी बातें इसमें कह दी। यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिवीजन है? 20 डिवीजन है। एंड वर्नियर स्केल, और एक वर्नियर स्केल 50 डिवीजन का ऑन इट ऑफ लेंथ सेम एज 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप। अब देखो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि मेन स्केल के बारे में। तो मेन स्केल की बात करें अगर, तो यहाँ पे मेन स्केल की जगह पे हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू ऑफ वन मेन
स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये इक्वल होगा किसके, आप खुद देखिए, कह रहा है स्केल के अंदर, स्केल के अंदर कह रहा है कि 0 से 1 सेंटीमीटर के मार्क के बीच में कितना कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 कितने डिवीजन है, 20 डिवीजन। ये बात किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मेन स्केल की, यानी मेन स्केल के अंदर ही 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है। तो मेन स्केल डिवीजन का एक मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, 1/20 हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, ये है आपका 50। बस यही दो चीज तो चाहिए लिस्ट काउंट के लिए। लिस्ट काउंट के लिए आपको क्या चाहिए, एक x/n, x स्टैंड करता है किसके लिए, MSD के लिए, मेन स्केल डिवीजन, उसकी वैल्यू के लिए, और n किसके लिए है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, जो कि कॉन्साइड करता है किसके साथ, मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ x/n चाहिए, x की वैल्यू है आपकी पूरी 1/20 और n की वैल्यू कितनी है 50। कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 50, कितना हो जाएगा 1/20 इंटू 50 इज इक्वल टू 1/25 10, यानी कि 1/1000 हो जाने वाला है। 1/1000 का मतलब कितना हो गया 0.00 आपका 1 सेंटीमीटर, ये आ गया। यहाँ पे आप देखो ये मेन स्केल है, ठीक है, ये आपका मेन स्केल है, इसमें 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन है, तो इसका एक का वैल्यू कितना आएगा 1/20, बस ये समझने की जरूरत थी। उसके अलावा और क्या चाहिए था, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल चाहिए थे, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉय uses a vernier caliper to measure the thickness of his pencil. पेंसिल से मेजर कर रहा है थिकनेस, किसकी यूज से, आपका वर्नियर कैलिपर की यूज से। He measures it to be 1.4 मिलीमीटर। तो यहां पे इसकी रीडिंग कितनी है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग, क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व्ड रीडिंग। ये ऑब्जर्व्ड रीडिंग कितनी आ गई इसकी, इस बंदे की, ये आ गई 1.4 मिलीमीटर। ठीक है, इफ द जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज प्लस 0.02 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पे मैं लिख देता हूं जीरो एरर कितना दिया हुआ है, पॉजिटिव का 0.02 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये आपका 10 से मल्टीप्लाई होके किससे हो जाएगा, मिलीमीटर में हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.02 इंटू 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 0.2 मिलीमीटर हो गया। तो ये यहाँ पे अभी जीरो एरर आपका हो गया। कह रहा व्हाट इज द करेक्ट थिकनेस ऑफ द पेंसिल। देखिए जीरो एरर वो भी पॉजिटिव जीरो एरर है, और पॉजिटिव जीरो एरर के साथ आपके पास ऑब्जर्व्ड रीडिंग है। तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग और ये दोनों दिया हुआ है, तो यहां पे आपका करेक्ट रीडिंग या फिर कह सकते हो करेक्ट थिकनेस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो आपने रीडिंग ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस में क्या कर देते हैं, माइनस में करते हैं जीरो एरर। और जीरो एरर कैसे करते हैं, विथ इट्स साइन। ऑब्जर्व्ड रीडिंग 1.4 और 1.4 माइनस यहां पे जो सिंबल है प्लस का 0.2 और ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.4 माइनस 0.2, 1.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 1.2 मिलीमीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां पर भी ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी, है ना। अभी धीरे धीरे जो है क्वेश्चन के लेवल आपके बढ़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका अ वर्नियर कैलिपर्स हैज इट्स मेन स्केल ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर। चलो मेन स्केल किस में ग्रेजुएटेड है, मिलीमीटर में। तो यहां पे मैं
इंफॉर्मेशन लिख दूं कि जो मेन स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर है ना। जो कुछ हमने देखा बस इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। एंड 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 9 मिलीमीटर। तो 10 डिवीजन किसका, वर्नियर स्केल का इक्वल है इसके 9 मिलीमीटर के। तो एक्चुअली में हम यहां पे क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। क्या इन दोनों चीजों से लीस्ट काउंट पता चल सकती है, बिल्कुल पता चल सकती है, लेकिन उससे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। When the two jaws are in contact, जब दोनों jaws कांटेक्ट में है वर्नियर कैलिपर के, the zero of vernier scale is ahead of zero of main scale and third division of vernier scale coincide with the main scale division। पहली बात तो देखो यहाँ पे दो बातें कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो जीरो है वर्नियर स्केल का इज अहेड ऑफ मेन स्केल के जीरो के, एंड थर्ड डिवीजन वर्नियर स्केल का कॉन्साइड करता है मेन स्केल डिवीजन से। फाइंड द लीस्ट काउंट द जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहली बात कि लीस्ट काउंट तो यही निकल जाएगा, लीस्ट काउंट की वैल्यू है वैल्यू ऑफ एमएसडी अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो x अपॉन में n, x की वैल्यू बताया एमएसडी और n की वैल्यू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। 1/10 ये कितना आएगा, मिलीमीटर में है तो 0.1 मिलीमीटर आने वाला है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत बताइए, नहीं होना चाहिए। और इसको अगर चेंज किया होगा तो ये कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट आपका 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा आपका आंसर के लिए। आगे कह रहा है द जीरो एरर। अब बताइए जीरो एरर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो दिखा हुआ है कि जीरो जो है अहेड है मेन स्केल के, तो जीरो एरर कैसा है यहाँ पे, जीरो एरर इज पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव है। और जीरो एरर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू वर्नियर स्केल डिवीजन coincides with main scale into least count। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, वो इनटू लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो थर्ड डिवीजन और लीस्ट काउंट कितना है आपका, 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहां पे आंसर कितना हो गया, 0.3 मिलीमीटर या फिर 0.3 mm दिया होगा, या फिर दिया होगा आपका 0.03 सेंटीमीटर। दोनों में से कोई एक वैल्यू दी होगी। यहाँ पे भी दोनों वैल्यूज मैंने लिख दी, सेंटीमीटर में भी मिलीमीटर में भी, और यहाँ पे भी आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, मिलीमीटर में भी और सेंटीमीटर में भी। ओके, चलो अच्छा, इसको अगर आप चाहो तो एक और तरीके से लिस्ट काउंट को निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने नहीं बताया तो वो भी देख लो। अगर ये वाला फॉर्मूला कभी अगर आपको याद नहीं रहा तो भी देखो क्या होगा। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन एक किसके इक्वल हो गया, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल हो गया। ठीक है, अच्छा आपके पास लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिस्ट काउंट की जो वैल्यू है आप देखो तो मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन यही होती है। ये याद रखना, लिस्ट काउंट क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन कितना है आपका, 1 मिलीमीटर है, माइनस 9/10 मिलीमीटर एमएसडी है ना, मिलीमीटर, यही हो गया ना। देखो भाई यहाँ पे वीएसडी की वैल्यू कितनी है, 9/10 एमएसडी इज इक्वल टू 10 - 1/10 मिलीमीटर। अगेन कितना आ जाएगा, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से करो, चाहे उस तरीके से करो फॉर्मूले से, या फिर आप डायरेक्टली सॉल्व करो।
डजंट मैटर, आंसर दोनों ही केसेस में आपके बिल्कुल सेम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर। यहां पे अगेन आपसे कह दिया कि मेन स्केल जो वर्नियर कैलिपर का है वो मिलीमीटर में है, एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। चलिए यहां पे क्या क्या वैल्यू आपको मिली, एक तो मिल गया कि मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड है, दूसरा नंबर ऑफ डिवीजन जो वर्नियर स्केल पे है वो इक्वल है किसके, 20 के। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन। अच्छा, मेन स्केल रीड करता है 35 डिवीजन, इट मींस 35 मिलीमीटर। मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है और मेन स्केल रीड करता है 35 डिवीजन यानी 35 मिलीमीटर रीड करता है। एंड द फोर्थ डिवीजन, ठीक है, क्या कह रहा है, एंड द फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन, फाइंड लीस्ट काउंट एंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर। दो चीजें फाइंड आउट करनी है। लीस्ट काउंट के लिए बस इतना ही चाहिए, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू x यानी कि MSD की वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि n की वैल्यू 1/20, और ये आंसर मिलीमीटर में आएगा। और इससे लीस्ट काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/20, 0 पॉइंट, और कितना आ जाएगा ये, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो डेसिमल लगा के 0 और फिर 0 तो 0.05 आने वाला है। कितना आने वाला है, 0.05 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में 0.005 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें क्या पता करना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। यहां पे मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, MSR मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, 35 डिवीजन। 35 डिवीजन का मतलब 35 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन तो ये मेन स्केल की रीडिंग आ गई। इसके अलावा कह रहा है कि फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे आपका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग हो गई, ओके, मेन स्केल की रीडिंग, और प्लस में क्या हो गया आपका डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। यही तो होता है, जीरो एरर है नहीं, वरना जीरो एरर को क्या करते हैं यहाँ पे, माइनस करते हैं विद इट्स सिंबल। तो मेन स्केल की रीडिंग 35 हो गई, प्लस में VSD का कौन सा है भाई, फोर्थ डिवीजन है, और लीस्ट काउंट कितना लाए हैं हम, 0.05 लिखेंगे, 0.05 लिखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में और ये भी मिलीमीटर में लेने वाले हैं। कितना आ जाएगा, 35 प्लस 4 5 जा 20 यानी 0.20, ये हो गया आपका 35.20 मिलीमीटर आ गया। अच्छा, 35.20 मिलीमीटर आ गया, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3.52 मिलीमीटर नहीं सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, ये क्या आया है, ये डायमीटर आया हुआ है, यहाँ पे देखना ध्यान से, क्या आया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर क्यों आया हुआ है, क्योंकि इसने नापा भी यहाँ पे डायमीटर है ना, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो जो डायमीटर दिया हुआ है 3.52, तो रेडियस यहाँ से इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ करेंगे, यानी 3.52 अपॉन में 2 यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 76, 75 टू या 100 ना, तो 76 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका वैल्यू रेडियस का। कुछ इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। एक एक न्यूमेरिकल बिल्कुल अगर आपको अच्छे से करने आता है तो ये आपका मार्क स्कोरिंग है, आप अच्छे से मार्क स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसके अंदर क्या है कि इन अ वर्नियर कैलिपर देयर आर 10 डिवीजन। वर्नियर कैलिपर में 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे,
and 1 centimeter on the main scale is divided in 10 parts। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या कुछ कह रहा है कि मेन स्केल का जो डिवीजन है वो उसकी वैल्यू MSD की वैल्यू कितनी है, एक डिवीजन के अंदर 10 डिवीजन कर रखे हैं। इसने कितना कर रखा है, एक डिवीजन के अंदर 10 डिवीजन कर रखे हैं। ठीक है, ओके। और 10 डिवीजन है किसके ऊपर, वर्नियर स्केल के ऊपर। वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन है ना ऑन वर्नियर स्केल कितना है, ये है आपका 10। लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, अच्छा उसके पहले वो देखो कि while measuring a length the zero of the vernier lies just ahead of 1 centimeter mark and the fourth division of vernier coincide with the main scale। कह रहा है कि जीरो जो है वर्नियर का कहाँ लाई करता है, 1.8 सेंटीमीटर मार्क पे लाई करता है, और फोर्थ डिवीजन वर्नियर का कॉन्साइड करता है किसके साथ, मेन स्केल के साथ। तो सबसे पहले यहां से लिस्ट काउंट निकालो, यानी कि x अपॉन में n करेंगे, यानी कि हम कितना करेंगे 1/10 होल अपॉन में 10, यानी 1/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इन अ वर्नियर कैलिपर देयर आर 10 डिवीजन। वर्नियर कैलिपर पे कितने डिवीजन है, यानी VSD डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, लिख रहा हूं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 डिवीजंस हैं। आगे कह रहा है एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स। अगर बात करें MSD के वैल्यू की, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू की, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन है, यानी कि चलो जितना भी है रहने दो, 20 सेंटीमीटर में भी, तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है 10, तो कितना हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 MSD 1/10। लिस्ट काउंट की बात करें अगर, तो x/n होगा, x यानी कि वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, यानी कि हो जाएगा आपका 1/10 होल अपॉन में 10, और ये किस में आएगी वैल्यू, सेंटीमीटर में ही, तो 1/100 सेंटीमीटर होने वाला है, और 1/100 का सेंटीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास लिस्ट काउंट। इसके आगे कह रहा है व्हाइल मेजरिंग अ लेंथ, एक लेंथ मेजर किया जा रहा था, तो जो जीरो है वर्नियर का लाइज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क, 1.8 सेंटीमीटर मार्क के आगे है, एंड फोर्थ डिवीजन वर्नियर का कॉन्साइड करता है मेन स्केल के साथ। कौन सा डिवीजन, फोर्थ। फाइंड द लेंथ, पहली बात तो क्या पता करना है आपको, लेंथ पता करना है। दूसरी बात, इफ जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर इज माइनस का 0.02, अच्छा ये भी दे दिया, व्हाट इज द करेक्ट लेंथ, ये भी आपको बताना है कि करेक्ट लेंथ क्या कुछ होने वाला है। तो करेक्ट लेंथ से पहले क्या पता करना है आप लोगों को, लेंथ, है ना। तो यहां पे करेक्ट लेंथ की अगर हम बात करें, तो करेक्ट लेंथ कितना हो जाएगा, मेन स्केल की रीडिंग होगी पहले तो, प्लस वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है कॉन्साइड कर रहा है किसके साथ, मेन स्केल के साथ, इनटू लिस्ट काउंट। तो करेक्ट लेंथ, या फिर सिर्फ लेंथ लिख देते हैं, जीरो एरर के लिए अभी रहने देते हैं, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, मेन स्केल रीडिंग, या फिर ऐसे लिख दो पूरा, ठीक है जाने दो, लिख दो ऐसे, देखो करेक्ट लेंथ पहले हम पता कर रहे हैं। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 1.8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है 1.8 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, कौन सा डिवीजन, फोर्थ डिवीजन, किसके साथ, लिस्ट काउंट के साथ, यानी 0.01 के साथ। कितना आ जाएगा, अच्छा माइनस में अगर कोई जीरो एरर होता है तो जीरो एरर लिखते हैं विद साइन, जीरो एरर यहाँ पे हो जाएगा विद साइन, ठीक है। तो माइनस कर देंगे जीरो एरर विद साइन, यानी कि माइनस का 0.02, ये कितना कुछ आ गया आपका 1.8 सेंटीमीटर, और प्लस में 0.04 सेंटीमीटर, और माइनस माइनस प्लस का 0.02। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाएगा 1.84।
अब ये जो 1.84 सेंटीमीटर आया है ना, इसी को मैं कह रहा हूं कि यही है आपका लेंथ जो पहली बार पूछा है। जो पहली बार लेंथ पूछा है ना, ये 1.84 सेंटीमीटर होने वाला है। लेकिन जब इसने कह दिया कि जीरो एरर के साथ बताओ, तो इसको ऐड कर देना है प्लस 0.02। अब जीरो एरर के साथ ऐड हो गया, तो ये जो आंसर आया 1.86 सेंटीमीटर, ये आपका अब आ गया ट्रू लेंथ या करेक्ट लेंथ आ गया। लेंथ अगर पता करना है तो लेंथ यहीं तक में हो जाता, फिर जीरो एरर दिया है तो जीरो एरर के साथ आपने कैलकुलेट कर लिया, तो बिल्कुल करेक्ट लेंथ आपको मिल गया। चलिए, क्योंकि हमेशा ये नहीं ना है कि हमेशा जीरो एरर होगा ही, तो वीआर टीए की वजह से आ जाता है आपका जीरो एरर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ऑलरेडी मैंने ट्राई किया हुआ था ना इसको, इसलिए ऐसा था। चलो, आई होप डायग्राम दिख रहा होगा आपको। यहां पे कह रहा है कि वर्नियर स्केल की रीडिंग जो है शो की हुई है फिगर के अंदर, गिव द एक्चुअल रीडिंग प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रीडिंग है वो आपको बतानी है। इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर भी आपको यहाँ मेंशन कर दिया, प्लस का 0.02। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देखिए, रीडिंग के लिए जो मेन स्केल है, मेन स्केल की रीडिंग 1 के बाद आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअल रीडिंग की अगर हम बात करें तो एक्चुअल रीडिंग कितनी हो जाएगी बताइए। एक्चुअल रीडिंग हो जाएगी आपकी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है कॉन्साइड करता हुआ किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, और माइनस में क्या कर देंगे हम, जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर ऐसे ब्रैकेट में लिखा है ताकि मतलब इसके साइन के साथ होने वाला है। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे इसके अंदर वर्नियर में 10 डिवीजन है और ये इसका 10 डिवीजन इसके 9 डिवीजन के साथ जा रहा है, और यहाँ 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन दे रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो रही है, मेन स्केल की रीडिंग हो रही है 1, है ना। मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो रही है, 1 हो रही है। फिर प्लस में वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, पहले लीस्ट काउंट देख लो, लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, इसके अंदर 10 डिवीजन है और यहाँ पे भी 10 है, तो 1/, एक मिनट, यहाँ पे दोनों स्केल एक जैसे हैं तो दोनों के लिए ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं। सबसे पहले अगर हम मेन स्केल डिवीजन की बात करें इसके वैल्यू की, तो 1/10 सेंटीमीटर है, और फिर इसमें वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है, वर्नियर स्केल का डिवीजन है 10, तो लीस्ट काउंट कितना हो गया, यहीं पे कैलकुलेट कर लिया हमने, 1/10 होल अपॉन में 10। भाई लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या होती है, x/n। x का मतलब क्या हुआ, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, अपॉन में n का मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये आ गया आपका कितना, 1/100 सेंटीमीटर आ गया। 10 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया इसको तो कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 0.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में भी हो गया, मिलीमीटर में भी हो गया। तो MSR मेन स्केल की रीडिंग कितनी दिख रही है यहाँ पे, 1 के बाद कौन सा डिवीजन पूरी तरह से कॉन्साइड कर रहा है, तो कौन सा डिवीजन है ये, 1 2 3 4 5 6, कौन सा वाला कर रहा है यहाँ पे, 6th कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि 6th डिवीजन किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ, और यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो 0.01 सेंटीमीटर। माइनस में यहाँ पे जीरो एरर भी कितना दिया हुआ है, प्लस का 0.02, वो भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में ही, तो 1 प्लस 0.06 माइनस में 0.02, तो इक्वल टू 1.06 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 1.04 सेंटीमीटर। ये आ गई एक्चुअल में रीडिंग। ये क्या आ गया आपका, एक्चुअल में रीडिंग आ गया। ठीक है, चलो इसके अंदर देखना है ना अब हमको, तो इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, ये आपका 4th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, और इसमें भी वैल्यू किसके बाद है, 1 के बाद है, तो वहां यहां पर भी एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहीं पे है, MSR मेन स्केल की रीडिंग 1 के बाद, तो मेन स्केल की रीडिंग 1 प्लस, और प्लस के बाद क्या लिख देना है हम लोगों को, वर्नियर स्केल का डिवीजन कौन सा वाला, 1 2 3 4, 4th डिवीजन है,
फोर्थ डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है किसके साथ, आपका लिस्ट काउंट यानी कि 0.01 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में जा रहा है। फिर माइनस में आपका क्या दिया हुआ है, जीरो एरर 0.03, वो भी माइनस का। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.04 माइनस प्लस 0.03, तो ये हो गया आपका 1.04 और प्लस में 0.03 इज इक्वल टू 1.07 सेंटीमीटर। ये इतना ही आ रहा है। अब बुक में आपके क्या दिया हुआ है आई डोंट नो, लेकिन ये आएगा इतना ही, इसके अकॉर्डिंग तो इतना ही आने वाला है। लिस्ट काउंट दोनों की सेम है, दोनों की सेम क्यों है कि दोनों में मेन स्केल की वैल्यू और उसके बीच में डिवीजन और वर्नियर स्केल दोनों सेम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 फोर्थ डिवीजन पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है कि वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रॉड विथ अ वर्नियर कैलिपर, रॉड का लेंथ मेजर करते टाइम फिगर 1.14 में शो करता है पोजीशन ऑफ इट्स स्केल, स्केल की पोजीशन शो करता है। इसको अगर आप सही से देखिए तो ये कहां पे लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 3.3 और 3.4 के बीच में, है ना। मेन स्केल की रीडिंग कितने लेंगे, मेन स्केल की रीडिंग ले लेंगे 3.3, वो भी क्या है सेंटीमीटर में कैलिब्रेटेड है तो सेंटीमीटर ले लिया। 3.3 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड। अब इसके बाद और क्या देखना होता है, कौन सा डिवीजन यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है इसके साथ, तो कॉन्साइड कर रहा है यही वाला डिवीजन, कॉन्साइड कर रहा है ये वाला डिवीजन पूरी तरह से 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ डिवीजन यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है। अच्छा, मेन स्केल की रीडिंग के अलावा लिस्ट काउंट भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन है 10, तो एक एमएसडी की वैल्यू कितनी होगी, मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है मेन 1/10 सेंटीमीटर है। वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन दिए हुए हैं, वर्नियर स्केल में डिवीजन दिए हुए हैं 10। लिस्ट काउंट कितना हो गया एमएसडी अपॉन में वीएसडी। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख देना, वो तुम्हें समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल और वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, तो 1/10 होल बाई 10 यानी 1/100 हो गया इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही कैलिब्रेशन है इसका। ठीक है, चलो तो ये हो गया 0.01 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका, ये लिस्ट काउंट आ गया, मेन स्केल की रीडिंग आ गई। और कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है आपका, ये डिवीजन है 6। ठीक है, तो यहां पे लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग लीजिए प्लस वर्नियर स्केल का डिवीजन कॉन्साइड करता हुआ मेन स्केल से इनटू लिस्ट काउंट। यहाँ पे जीरो एरर है नहीं। मेन स्केल की रीडिंग 3.3 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल डिवीजन 6 इनटू लिस्ट काउंट 0.01 इज इक्वल टू 3.3 प्लस 0.06, इट मींस 3.36 सेंटीमीटर। आसान था, इजी था। इसी तरीके से स्क्रू गॉज के भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी हैं, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज इज 0.5 मिलीमीटर। पिच की वैल्यू दी हुई है 0.5 मिलीमीटर एंड द हेड ऑफ स्केल इज डिवाइडेड इन 100 पार्ट्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन हेड स्केल इज इक्वल टू 100। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, इज इक्वल टू पिच, है ना, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन
हेड स्केल या फिर थिम्बल, ठीक है। तो इज इक्वल टू पिच कितना दिया हुआ है 0.5 अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए 100, और ये सब कैलिब्रेशन किस में है मिलीमीटर में, तो 0.005 मिलीमीटर 10 से और डिवाइड हो जाएगा तो 0.0000005 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आने वाला है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर हम बात करें इसकी पिच क्या होता है, तो डिस्टेंस मूव्ड पर रिवॉल्यूशन है ना, कितना डिस्टेंस वो जा रहा है एक रिवॉल्यूशन में। चलिए क्या कह रहा है, द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू गॉज हैज 50 डिवीजन। तो यहाँ पे थिम्बल पे डिवीजन कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ डिवीजन 50 हो गए। द स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर, यही तो बताया अभी, तो 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन में आपका 1 मिलीमीटर जाता है। तो आपको बताना है कि इसका पिच कितना हुआ, तो पिच हमने बताया डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल इन 1 रिवॉल्यूशन, यही तो बताया मैंने। पिच क्या होता है, पिच होता है आपका, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल इन 1 रिवॉल्यूशन। तो यहां पे 2 रिवॉल्यूशन में, 2 रिवॉल्यूशन में, 2 यहां पे लिख दे रहा हूं अलग से, 2 रिवॉल्यूशन 1 मिलीमीटर, तो 1 रिवॉल्यूशन में 1/2 मिलीमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे 1/2 मिलीमीटर। तो पिच की वैल्यू कितनी आ गई, पिच की वैल्यू आ गई 1/2 मिलीमीटर। 1/2 मिलीमीटर को और क्या लिख सकते हैं आप, 0.5 मिलीमीटर। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू गॉज हो गया, तो व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है बताया आपको, पिच अपॉन में एन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन स्पिंडल, सॉरी थिम्बल, हेड स्केल पे कितने डिवीजन है। तो पिच की वैल्यू हो गई 0.5, होल अपॉन में 50 कर दिया, डेसिमल रिमूव किया, 0 लगाया, 5 1 सा 500 सा, और ये वैल्यू किस में आ रही है मिलीमीटर में, तो 0.01 मिलीमीटर हो गया, और कितना हो गया 0.001 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों में आपके पास यहाँ पे आंसर है। मिलीमीटर में हुआ तो मिलीमीटर में, और सेंटीमीटर में हुआ तो सेंटीमीटर में भी आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है द पिच ऑफ ए स्क्रू गॉज इज 1 मिलीमीटर। पिच कितना दिया हुआ है आपका 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, लिख लेते हैं कहीं पे, यहां लिख लिया हमने, पिच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, वही हेड स्केल, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं यहाँ पे 100। इन मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ वायर मेन स्केल रीड्स 2 मिलीमीटर। तो मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ गई, मेन स्केल की रीडिंग आ गई आपके 2 मिलीमीटर। और दूसरा कह रहा है कि जो 45th मार्क है सर्कुलर स्केल का, वो जाके कॉन्साइड करता है किसके साथ, बेस लाइन के साथ। पहले तो आपको बताना है लीस्ट काउंट, और फिर डायमीटर बताना है वायर का। प्रॉपरली आप देखो, पिच दिया है, नंबर ऑफ डिवीजन दिए हैं, तो लीस्ट काउंट की वैल्यू तो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन से। तो पिच है 1 और नंबर ऑफ डिवीजन है 100, यानी कि 0.01 मिलीमीटर, ये आपके पास आ गया पहले तो। और सेंटीमीटर में तो नहीं दिया है, लेकिन सेंटीमीटर में अगर दिया होगा तो मैंने देखा नहीं है, 0.001 सेंटीमीटर। हाँ, अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेट करना है डायमीटर। तो अगर हमको करेक्ट करना है मीटर, करेक्ट कैलकुलेट करना है करेक्ट डायमीटर, करेक्ट डायमीटर में क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज चाहिए क्या, मेन स्केल की रीडिंग चाहिए होती है, बिल्कुल उसी तरह वर्नियर कैलिपर की तरह मेन स्केल की रीडिंग आपको मिल गई। इसके बाद आपको क्या चाहिए, सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड करता हुआ, कॉन्साइडिंग विथ
बेस लाइन के साथ, ठीक है। और इनटू किससे होगा, लीस्ट काउंट, और माइनस क्या हो जाता, जीरो एरर, सब कुछ उसी की तरह। तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पे कितनी दी हुई है, 2 मिलीमीटर है, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन 45, लीस्ट काउंट मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर, बस यही आ गया आपका आंसर। 2 + 0.45 इज इक्वल टू 2.45 मिलीमीटर, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। और ये आपका मिलीमीटर में है, और सेंटीमीटर में अगर दिया हुआ हो तो 0.245 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 13। When a screw gauge of least count 0.1 millimeter is used to measure the diameter of a wire, reading on sleeve is found to be 1 millimeter। यानी कि जो मेन रीडिंग है, मेन स्केल की रीडिंग क्यों कितनी आ रही है, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट भी यहाँ पे दिया हुआ है 0.01। तो लीस्ट काउंट पहले यहाँ पे लिख लिया मैंने, 0.01 लिख लिया, और वो भी मिलीमीटर में। मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, डायमीटर को मेजर करते हुए वायर के, वो 1 मिलीमीटर आ रही है। एंड द रीडिंग ऑन थिम्बल इज फाउंड टू बी 27 डिवीजन। यानी जो बेस लाइन जाके थिम्बल के साथ सर्कुलर स्केल पे कॉन्साइड कर रही है वो कितना है, 27 डिवीजन। यानी कि रीडिंग ऑन सर्कुलर स्केल या हेड स्केल के ऊपर तो 27 डिवीजन है। What is the diameter of wire in centimeter? पहली बात तो डायमीटर आपको यहाँ पे निकाल के बताना है। If the zero error is 0.005 पॉजिटिव का, what is the correct diameter? तो पहले डायमीटर हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले यहाँ पे अगर डायमीटर कैलकुलेट करें इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल जो कि कॉन्साइड करेगा साथ, कॉन्साइडिंग विथ स्लीव या बेस लाइन इनटू लीस्ट काउंट के साथ। तो मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर है, प्लस सर्कुलर स्केल 27 इनटू 0.01 लीस्ट काउंट, यानी 1 + 0.27 इज इक्वल टू 1.27 मिलीमीटर। कितना आ गया, 1.27 मिलीमीटर। ये क्या आ गई वैल्यू, ये वैल्यू आ गई डायमीटर की। अब जीरो एरर है, तो अगर जीरो एरर है तो करेक्ट डायमीटर कितना होगा, मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल जो कि कॉन्साइड कर रहा है विथ बेस लाइन इनटू लीस्ट काउंट, माइनस में क्या होगा, जीरो एरर, और जीरो एरर अपने सिंबल के साथ। तो ये जो पूरी वैल्यू है यहां से लेके यहां तक की, ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कितनी है, 1.27 मिलीमीटर, और माइनस में यहां पे क्या हो जाएगा, 0.005। कितना हो गया, 0.005 सेंटीमीटर है, तो 0.05 मिलीमीटर हो जाएगा। कन्वर्ट कर लेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करने के लिए, मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.22 मिलीमीटर। ये आ गया आपका करेक्ट डायमीटर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 13। 4 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में है, a screw gauge has 50 division on its circular scale। नंबर ऑफ डिवीजन कितने आ गए आपके पास, 50 आ गए। एंड स्क्रू मूव्स 1 मिलीमीटर ऑन टर्निंग इट बाय 2 रोटेशन। इसके लिए हमने आपको बोल दिया, बताया था ना कि पिच क्या होता है, पिच इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल इन 1 रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ठीक है, कि एक बार आप रोटेट करते हो तो कितना जाता है।
तो यहाँ पे कितना जा रहा है 1 मिलीमीटर ऑन टर्निंग बाय 2 रोटेशंस। तो 2 रोटेशंस इन 2 रोटेशंस 1 मिलीमीटर। तो इन 1 रोटेशन कितना जाएगा आपका, जाएगा 1/2 मिलीमीटर। और यहाँ पे आपका पिच क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल इन 1 रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितना जा रहा है, हाफ मिलीमीटर, यानी हाफ मिलीमीटर हो गया इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। ये आपने क्या लिख दिया, ये आपने सबसे पहले लिख दिया इसका पिच। अच्छा, इसके बाद when the flat end of the screw is in contact with the stud, zero of the circular scale lies below the baseline। तो जीरो कहाँ पे लाई कर रहा है, नीचे लाई कर रहा है बेस लाइन के। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन लाइन विद द बेस लाइन। तो सर्कुलर डिवीजन का फोर्थ वाला जाके कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। फाइंड द पिच, पिच तो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद फाइंड आउट करना है हमें लीस्ट काउंट और फिर जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गॉज। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना हो गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन में एन। तो पिच कितना है यहाँ पे 0.5 अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं 50। डेसिमल रिमूव किया 0, 5/100, 1/100 और 1/100 यानी कि 0.01 मिलीमीटर, या फिर कितना हो गया और 0.001 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इतना तो आ गया। ओके, अब इसके बाद हमें और क्या निकालना है, इसके अंदर हमको पिच ये जीरो एरर निकालना है। तो जीरो एरर कितना होगा, जीरो एरर कैसे निकलेगा, जीरो एरर इज इक्वल टू पी इंटू लीस्ट काउंट। पी किसके लिए स्टैंड करता है बताओ, पी स्टैंड करता है सर्कुलर स्केल डिवीजन, जो कि कॉन्साइड करेगा किसके साथ, आपका बेस लाइन के साथ। ठीक है, तो पी उसके लिए स्टैंड करता है। तो कौन सा डिवीजन है यहाँ पे, फोर्थ डिवीजन है। और इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01 मिलीमीटर। और ये बिलो द बेस लाइन है तो इसलिए कैसा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो प्लस का 0.04 मिलीमीटर। ये क्या आ गया आपका, जीरो एरर आ गया स्क्रू गॉज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, बस 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखो, 2 माइक्रोमीटर आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो, गिव द एक्चुअल रीडिंग प्रोवाइडेड। लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर एंड जीरो एरर दिया हुआ है आपका मिलीमीटर में, यानी कि 0.05 मिलीमीटर। तो इसको पहले मिलीमीटर वाले को चेंज कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पे रीडिंग देखो कितना है 1 2 3 है। कितना है रीडिंग यहाँ पे, क्या बताना है आपको, एक्चुअल रीडिंग। तो एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग प्लस पी डिवीजन जो कॉन्साइड करता है किसके साथ, यानी कि पी डिवीजन यानी अभी आपको इससे पहले बताया पी यानी कि सर्कुलर स्केल का डिवीजन कॉन्साइडिंग विद द बेस लाइन। अच्छा, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में हम करेंगे जीरो एरर। यही तो है हमारा। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 3 है और मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर प्लस पी, कौन सा डिवीजन है यहाँ पे 20 है, 21 है, तो 21 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.001 है और माइनस में जीरो एरर कितना है 0.005 है सेंटीमीटर में। सब कुछ सेंटीमीटर में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये कितना हो गया आपका 0.3 प्लस में 0.021 हो गया और ये माइनस में 0.005 हो गया। तो देखो पहले 21 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे 16 आ गया, 0.3 है तो 0.3 हो गया और यहाँ से 16 आ गया तो 0.316 सेंटीमीटर। ये आपकी एक्चुअल रीडिंग आ गई। ये क्या आ गया आपके पास, एक्चुअल रीडिंग आ गया। चलो ये आ गया। तो इसके बाद
बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे इसको भी कर लो। यहाँ पे जीरो एरर का बस डिफरेंस है, यहाँ पे लिस्ट काउंट तो सेम दिया हुआ है सेंटीमीटर में ही है ना, जीरो एरर बस माइनस में दे दिया आपकी बार। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे MSR की रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग में मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 6 हो गई, मिलीमीटर में है तो 0.6 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लस पिथ डिवीजन, कौन सा डिवीजन यहाँ पे कॉन्साइड कर रहा है, 41th डिवीजन, किसके साथ, लिस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.001 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में माइनस का 0.021 कर दिया। यही तो है, ये पहले देख लो आप, ये 6 तो 0.6 सेंटीमीटर मेन स्केल की रीडिंग, 41th डिवीजन, 40 प्लस 1 41th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है बेस लाइन के साथ, इनटू लिस्ट काउंट, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा ये। तो 0.6 प्लस 0.41 और प्लस में 0.021, ये कितना आ गया 0.6 और उसके बाद आपका 41 और 21, ओके ये आपका कितना आ गया 0.0041 है ना। तो यहाँ पे वैल्यू देखो गलत ले ली हमने, 0. कितना होना चाहिए 0.041 प्लस में 0.021, 41 और 21 कितना हो जाएगा, 41 और 21 ये हो जाएगा आपका 62, तो 0.662 सेंटीमीटर, ये आपका आ जाना चाहिए आंसर, आंसर यही आना चाहिए है ना। शायद बुक में 0.667 दिया है तो वो बाय मिस्टेक प्रिंट आउट होगा, तो ये कितना आएगा 2 आने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 के बाद 16 और 17, बस 2 क्वेश्चन यहाँ पे और रह गए हैं। 2 क्वेश्चन में से एक ये देखो, देखिए कह रहा है कि फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, रीडिंग ऑब्टेन्ड, रीडिंग मिली हुई है व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए वायर विथ स्क्रू गज। तो यहाँ पे डायमीटर नापते समय यहाँ पे रीडिंग मिली हुई है, स्क्रू एडवांसेस बाय 1 डिवीजन ऑन द मेन स्केल व्हेन सर्कुलर हेड इज रोटेटेड 1। तो एक बार रोटेट करने पे कितना जा रहा है, यहाँ पे द स्क्रू एडवांसेस बाय 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल व्हेन सर्कुलर हेड इज रोटेटेड वंस। यानी कि पिच की बात कर रहा है, पिच कितना इसका 1 मिलीमीटर है, पिच कितना बता दिया इसका 1 मिलीमीटर है। अच्छा इसके अलावा इसके ऊपर एक और चीज देखो, नंबर ऑफ डिवीजन नहीं दिया है तो कहाँ है, इधर से फाइंड आउट करो, 40 के बाद हो रहा है 0, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो गए 50। यानी कि यहाँ पे लिस्ट काउंट आपको अपने से पता करना है, लिस्ट काउंट हो गया पिच अपॉन में n यानी नंबर ऑफ डिवीजन 1/50, 1/50 की वैल्यू कितनी आती है बताओ, डेसिमल लगाएंगे तो 10 होगा, फिर 0 लगा के 100 करेंगे और 2 टाइम्स में ले जाएंगे, और किस में आएगा आंसर, यहाँ पे लिस्ट काउंट का 0.02 मिलीमीटर में आ गया। चलो पिच मिल गया, लिस्ट काउंट भी मिल गया, डायमीटर ऑफ वायर पता करना है आपको। तो डायमीटर ऑफ वायर में पहले इसकी गिनती देख लो कितना है 4 के बाद ये है, यानी कि करेक्ट रीडिंग यहाँ पे लिख देते हैं, करेक्ट रीडिंग या डायमीटर भी लिख सकते हो। एक तो सबसे पहले हो गया आपका 4 मिलीमीटर, तो 4 मिलीमीटर लिख दिया, फिर प्लस में 1 मिनट इसको ऐसे पहले वो तो लिख दें, सबसे पहले लिखते हैं हम मेन स्केल की रीडिंग, फिर प्लस करते हैं P यानी कि सर्कुलर स्केल का डिवीजन जो कॉन्साइड करेगा किसके साथ, मेन स्केल के साथ, इनटू लिस्ट काउंट, यहीं तक जाएंगे, 0 एरर तो दिया नहीं है। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है आपकी 4 मिलीमीटर, प्लस में कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, यहाँ पे 40 है, ओके 45 46 47, तो 47, लिस्ट काउंट कितना है 0.02, तो 4 प्लस 0.94 मिलीमीटर में आंसर आएगा, कितना आंसर आ जाएगा 4.94 मिलीमीटर, ये आपका होने वाला है आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप इतना लगाने के बाद तो बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं वीडियो देखते हुए एक बार सॉल्व कर लो, दोबारा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ये है आपका लास्ट
ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। A screw has a pitch equal to 0.5 मिलीमीटर। पिच की वैल्यू दी हुई है 0.5 मिलीमीटर। ओके, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट्स हेड। नंबर ऑफ डिवीजन ही इस बार गायब कर दिया, उसके हेड पे सर्कुलर स्केल पे कितना होना चाहिए, सो एज टू रीड अप टू 0.001 मिलीमीटर। यहाँ पे लीस्ट काउंट की बात कर रहा है कि 0.001 मिलीमीटर रीड करने के लिए क्या होना चाहिए। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन, ये इक्वल है 0.001 मिलीमीटर के। पिच दिया हुआ है 0.5, ठीक है, मिलीमीटर में ही सेम यूनिट है, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 0.001 मिलीमीटर। क्या कुछ आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0.5 होल अपॉन में 0.001 मिलीमीटर। यूनिट से यूनिट कैंसिल, 2 0 लगाएंगे तो डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो जाएगा। नंबर ऑफ डिवीजन कितने होने चाहिए, 500 डिवीजन होने चाहिए, सो एज टू रीड करेक्ट टू अप टू 0.001 मिलीमीटर। तो यहाँ पे ये आपका न्यूमेरिकल्स का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।